गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा चैप्टर नंबर 9 मैंने कल आपको इसकी एक्सरसाइज 9.1 कराई थी। चैप्टर चल रहा था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज और मैंने आपको बोला था इसके अंदर हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है 9.2 में और 9.3 में पढ़ना है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और 9.4 एक्सरसाइज ओमिटेड है, ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी। अब इसके अंदर इस आपके एक्सरसाइज में टोटल जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे उन सभी को करने का जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चनों को एक साथ छेड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सीक्वेंस ऑफ एन एपी। एपी का सीक्वेंस कैसा होता है? तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 N। एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 100। अब कैसे पहचाना कि ये सीक्वेंस एपी का है? तो आप देख लीजिए 4 में से 2 को माइनस करा तो 2, 6 में से 4 को माइनस करा तो 2, 8 में से 6 को करा तो 2 और 10 में से 8 को करा तो 2। तो जब कभी भी डिफरेंस कॉमन आता है तो वो चीज क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाता है वो एपी का। तो जब कभी भी डिफरेंस, जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2, अब ये 2 सब में कॉमन आ रहा है तो ये सीक्वेंस होगा एपी का। दूसरा है टर्म ऑफ एन एपी। एपी की टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म तो A1, A1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A से। A2, A2 का मतलब सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को बोलेंगे A प्लस डी। जो हुआ थर्ड टर्म तो ये हो जाएगा A प्लस 2B। तो एपी का सीक्वेंस किस तरह से चलता रहता है? अगर बात करें तो A1 को तो A लिखा, A2 को A प्लस डी लिखा, A3 को A प्लस 2D लिखा, जैसे A4 को A प्लस 3D लिखेंगे। ऐसे आपके ये सीक्वेंस चलता जाएगा टर्म्स के थ्रू, है ना। अब इसके बाद आपके बाद आती है, यहाँ पर आपने D देखा होगा, तो उस D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको किससे जाना जाता है? स्मॉल डी से। तो डी निकालने का कंसेप्ट होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 में से A1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डी पॉइंट हो जाएगा। फोर होता है nth टर्म, या फिर बोल दो लास्ट टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AM से। अभी मैंने सीक्वेंस लिखा था तो लास्ट टर्म लिखी थी सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट। तो nth टर्म बोल दो या फिर सीक्वेंस की लास्ट टर्म बोल दो। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। AN का फॉर्मूला A प्लस n-1D। फिफ्थ होता है सम ऑफ nth टर्म को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और Sn का मतलब होता है ये जो पूरा सीक्वेंस है इसकी हर टर्म का जब अपन सम करेंगे तो वो Sn, हर एक टर्म का सम। तो Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना। n/2 2a प्लस n-1d। एक फॉर्मूला तो ये होता है
और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। जब लास्ट टर्म गिवन होती है तो इसको लगा देना, और जब लास्ट टर्म गिवन ना हो तो ऊपर वाला अप्लाई कर देना। तो क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होती है तो सेकंड वाला, लास्ट टर्म गिवन ना हो तो फर्स्ट वाला। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए, और एक छठा फॉर्मूला देखिए लास्ट। ये 6 फॉर्मूले देखने हैं और हमको पूरी 9.2 एक्सरसाइज को पढ़ना है। छठा पॉइंट आता है हमारा एरिथमेटिक मीन। कैपिटल, इसको एम भी बोल सकते हो और शॉर्ट में सिंपल कैपिटल ए, है ना। एरिथमेटिक मीन A.M। तो देखिए एरिथमेटिक मीन के भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 1 और एक टाइप 2। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 में इंसर्ट 1 नंबर बिटवीन ए एंड बी। 2 नंबर दे रखे होंगे आपको, ए और बी। 2 नंबर हमको गिवन होंगे ए और बी, और उसके बीच में हमसे एक नंबर इंसर्ट करवाएगा। तो देखिए 2 नंबर हमको दे रखे होंगे ए और बी, उसके बीच में हमको एक नंबर इंसर्ट करवाएगा, तो उस एक नंबर को हम एरिथमेटिक मीन बोलेंगे। तो 2 नंबरों के बीच में एक नंबर जब इंसर्ट करवाता है तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2। तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जब 2 नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट कराया, जैसे एग्जांपल 2 और 6 के बीच में आपसे एक नंबर इंसर्ट करवा रहा है, तो उस एक नंबर को हमने क्या मान लिया, एरिथमेटिक मीन। तो वो एरिथमेटिक मीन मतलब वो बीच का नंबर क्या होगा, a+b/2, मतलब कि वो नंबर 4 होगा। जब 2 नंबरों के बीच में बस एक नंबर इंसर्ट कराने की बात आती है तो हमको एरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड। तो एक तो होता है 2 नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करवाता है, और एक होता है जब 2 नंबरों के बीच में एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाता है। तो यहाँ पर टाइप 2 इंसर्ट n नंबर, मतलब n का मतलब एक से ज्यादा, इंसर्ट n नंबर बिटवीन a एंड b। तो 2 नंबर दे रखे होंगे a और b, और उसके बीच में एक से ज्यादा नंबर, तो कितने भी ले लो, a1 a2 a3, ऐसे मैंने कितने नंबर ले लिए, n नंबर यहाँ पर ले लिए। तो 2 नंबरों के बीच में अगर एक से ज्यादा नंबर की बात आती है तो आप इस डायग्राम पर आओगे, और इस डायग्राम पर आओगे तो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले तो d निकलेगा, b - a/n+1। एक फॉर्मूला तो ये लगेगा d का, b - a/n+1 का एरिथमेटिक मीन के अंदर। n बराबर होगा कितने नंबर इंसर्ट करवा रहा है, n बराबर होगा कितने नंबर इंसर्ट करवा रहा है, और फिर an का फॉर्मूला बन जाएगा a+nd। तो इन 2 फॉर्मूलों से आप वो इंसर्ट नंबर का पता लगाओगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, वो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ इसकी का ही। क्वेश्चन नंबर 14 जो यहीं पर ही देख लीजिए, 2 नंबर दे रखे हैं 8 और 26, तो उसके बीच में कह रहा है कितने नंबर इंसर्ट करवा रहा है, 5 नंबर इंसर्ट करिए। तो 5 नंबर मतलब कि एक a1, एक a2, एक a3, एक a4 और एक a5। तो ये 5 नंबर आपसे इंसर्ट करवा रहा है इन 2 नंबरों के बीच में। तो पूछ रहा है बताओ ये 5 नंबर क्या होंगे। तो इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, आपको a की वैल्यू तो 8 दिख रही है, b की वैल्यू 26 दिख रही है, और मैंने n बोला था कि कितने नंबर इंसर्ट करवा रहा है, तो 5 नंबर इंसर्ट करवा रहा है तो n की वैल्यू 5 हो गई। तो a, b और n आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, d। तो d का फॉर्मूला लिखिए, b - a/n+1, 26 - 8/5+1, तो 18/6, मतलब कि d कितना आ गया, 3। तो ये तो हुआ
डी, सेकंड फॉर्मूला ए एन का लिखोगे ए प्लस एन डी, सेकंड फॉर्मूला ये लिखोगे, फर्स्ट फॉर्मूला से जो डी फाइंड करना है और सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके आपको एन बराबर 1 रख के ये देखो फर्स्ट नंबर पता पड़ जाएगा A1। तो क्या बना ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर 8 है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली 3, तो A1 कितना आ जाएगा 11। ऐसे n बराबर 2 रख के हम A2 निकालेंगे, तो यहाँ पर रखो n बराबर 2, तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 8 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6, तो ये कितना हो गया 14 हो गया। ऐसे n बराबर 3 रख के हम A3 निकालेंगे, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 8, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, तो A3 कितना हो गया 17। जैसे n इजिकल टू 4 रखकर A4 निकालेंगे, a प्लस 4d, तो 4 3 जा 12, तो कितना हो गया, तो ये हो गया अपना फोर्थ नंबर 20। ऐसे n इजिकल टू 5 रखकर A5 निकालेंगे, a प्लस 5d, 5 3 जा 15, तो हमने तो इन दो नंबरों के बीच में हमको 5 नंबर इंसर्ट करवाने थे, तो इन दो नंबरों के बीच में हमने 5 नंबर कैसे इंसर्ट करवाए, तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन में इंसर्ट वर्ड लिखा आता है तो समझ जाना कि एरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो एरिथमेटिक मीन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो फिर दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट कराएगा तो ये फॉर्मूला, और एक से ज्यादा जैसे ही हो जाए तो ये कंसेप्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये डायग्राम बनाओगे। क्लियर है। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो आपके 9.2 एक्सरसाइज के अंदर ये 6 पॉइंट है, और इन 6 पॉइंट को पढ़कर हमको हमारी 9.2 एक्सरसाइज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है 1 और 2 एक जैसे क्वेश्चन है बेटा। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 1 और 2001 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होते हैं उन सबका एफएन बताओ। तो 1 और 2001 के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 100 और 1000 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। आपको क्या दे रखा है 100 और 1000 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5 का सम पूछ रहा है। तो 1000 100 और 1000 के बीच में मतलब कि बिटवीन आ रहा है क्वेश्चन में। तो पहले तो सीक्वेंस बना लो 100 और 100 सॉरी 100 और 1000 के बीच का सीक्वेंस जो कि 5 से मल्टीपल हो। बिटवीन आ रहा है बेटा, तो बिटवीन का मतलब होता है इनों के बीच के नंबर। बिटवीन में इनों के बीच के नंबर लेते हैं, और अगर फ्रॉम आ जाता तो इन दोनों नंबर को भी मैं शामिल कर देता। बिटवीन में तो अपन लेंगे 105 से लेकर 995, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड आ जाता तो मैं इन दोनों नंबर को भी शामिल कर लेता। तो फर्स्ट वाले में तो फ्रॉम दे रखा है, लेकिन सेकंड वाले में बिटवीन दे रखा है। तो देखिए हमारा सीक्वेंस बन गया, ये A1, ये A2, ये A3, ये AN। ये सीक्वेंस बन चुका है। तो फर्स्ट टर्म 105, सेकंड टर्म 110। तो सबसे पहले इन दो टर्म से डिफाइन कर लो A2 माइनस A1। तो स्टार्टिंग के दो टर्म से डिफाइन हो गया। फिर हमको AN भी दिख रहा है 995, और मैंने आपको AN का फॉर्मूला लिखा रखा है A प्लस N माइनस 1D। तो A की वैल्यू पुट करी 105, N की नहीं पता, और D की कितनी है 5।
तो देखिए 995 में से 105 को माइनस करा तो n-1 इंटू 5 इजिकल टू 5 में से 5 गया 0, सॉरी 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 हो गया 9, 9 में से गया 8, तो कितना आ गया 890, है ना। तो n-1 इजिकल टू मल्टीप्लाई का नंबर ये इधर डिवाइड में आ गया, काटो कितनी बार कटा 890 में 5 का डिवाइड करो, 1 टाइम्स गया 5, 7 टाइम्स गया 35, 8 टाइम्स गया 80, तो n-1 इजिकल टू 178, तो n बराबर आ गया 179। तो ये तो आई हमारे पास अभी n। इस n का मतलब हुआ कि 100 और 1000 के बीच में जो 5 से मल्टीपल होने वाले नंबर जो है ना वो कितने हैं, 179 नंबर हैं। तो 100 से 1000 के बीच में 5 से मल्टीपल होने वाले कितने नंबर है, 179, और उन 179 नंबर का सम कितना होगा। तो मैंने बोला था अगर सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, सेकंड वाला। अभी आपको मैंने बताया था 5th नंबर के फॉर्मूले में, तो 179/2, ए की वैल्यू 105 और n की वैल्यू 995। तो 179/2, 5 और 5 10, 9 और 1 10, 11। तो 2 से ये कटा 550 बार, तो 179 को 550 से मल्टीप्लाई करो, 179 को 55 से कर लो, 9 5 या 45, 4 बचा, 7 5 या 35 और 4 39, 5 895, 895। तो 5 4 8 9 9845, 9845 और कितना 80। तो 100 से 1000 के बीच में जो 5 से मल्टीपल होंगे उन सभी मल्टीपल में कितने नंबर होंगे, 179, और उन सभी 179 नंबर का सम कितना होगा, 98450। तो ये है आपका एपी के क्वेश्चन को सोल्व करने का कंसेप्ट। अब बेटा बात आती है आपकी कॉपी की और फाइल सबमिशन की। तो बहुत से बच्चों ने मुझे फाइल दे दी है ना। सबमिट योर होमवर्क कॉपी, सबमिट होमवर्क कॉपी एंड प्रोजेक्ट फाइल, रोल नंबर 41 to 50। ये लास्ट है बेटा आपका, और आपको कब सबमिट करानी है, 14 तारीख को। ये आपका लास्ट सबमिशन डे होगा। इसके बाद मैं आपकी कॉपी नहीं लेऊंगा और आपकी एब्सेंट लगाकर मैं बेनी सर को सबमिट करवा दूंगा। फिर बेनी सर हमको जो बोलेंगे आपकी मार्कशीट में क्या करना है तो वो बेनी सर ही बताएंगे। तो आप अपना कॉपी और फाइल जरूर सबमिट करवा के मुझे देके जाइए। टाइमिंग है आपका 11 AM to 12:30 PM। तो मंडे आपका लास्ट कॉपी सबमिशन डे है, इस बात का ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट। तो बाकी के एपी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे में करते हैं, मंडे को करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।